हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम एक क्यूट सी बच्ची कैंडी को देखते हैं और कैंडी की मॉम की डेथ हो चुकी थी और वो किसी की हेल्प से अपनी मॉम की डेड बॉडी को एक कैरेज पर डालती है। तो एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल जा रही थी और हर टेम्पल के बाहर वो घुटनों के बल गिरती है तो प्रेयर करती है कि गॉड मेरी मॉम को जिंदा कर दो। लोग उसकी प्रेयर सुनते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं कि बच्ची का दिमाग चल गया और इसकी मॉम की डेथ हो चुकी है तो ये क्रेजी हो चुकी है और भला कि मरा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है। मगर कैंडी उनकी बातों की परवाह नहीं करती तो अगले टेम्पल जाती है तो फिर से प्रेयर करने लगती है और इसकी मॉम जोई की सोल उसे देख रही थी तो अपनी बेटी की कंडीशन देखकर उसे बहुत रोना आता है। मगर वो बेबस थी और अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती और धूप बहुत तेज हो रही थी तो कैंडी बेहोश होकर गिर जाती है। जोई अपने हस्बैंड चैंग को याद करती है तो रोने लगती है कि मुझे तुमसे बहुत नफरत है। और फिर हम 1 मंथ पहले का सीन देखते हैं। जोई हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टरों से बताता है कि आपको कैंसर है और कैंसर लास्ट स्टेज पर है। जोई को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है तो पूछती है कि मेरे पास कितना टाइम है। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर हॉस्पिटल एडमिट होकर आप अपना इलाज करवाएं तो आप 3 मंथ सर्वाइव कर सकते हैं और अगर आप इलाज न करवाएं तो पॉसिबल है कि किसी टाइम भी आपकी डेथ हो जाए। मगर ट्रीटमेंट के बाद कोई श्योरिटी नहीं कि आप 3 मंथ के लिए भी जिंदा रह सकती हैं कि नहीं। जोई सैड होती है तो वार्ड से बाहर आती है तो अपने हस्बैंड चैंग को कॉल करती है कि मैं हॉस्पिटल हूँ तो तुम मुझे लेने आओ। चैंग बोलते हैं कि मैं कंपनी में बिजी हूँ तो तुम टैक्सी लेकर घर चली जाओ और वो सैड होकर जाने लगती है। तभी वो चैंग और उसकी मिस्टर चैंचन को देखती है और चैंचन प्रेग्नेंट थी तो वो ये न्यूज टैंग को बता रही थी और टैंग बहुत खुश हो रहा था। तभी वो जोई को देखते हैं तो अपनी मिस्टर चैंचन को अपने पीछे करता है और बोलता है कि तुम इसे हर्ट ना करना। जोई बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम कंपनी में काम कर रहे हो। टैंग बोलते हैं कि हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। जोई बोलती है कि 7 साल से हमारी फैमिली पीसफुली रह रही थी और क्या इसके कारण तुम हमारी फैमिली तोड़ना चाहते हो और बोलती है कि इस मिस्टर्स को छोड़ दो। चैंचन बोलती है कि मिस्टर्स तुम हो क्योंकि टैंग तुमसे मोहब्बत नहीं करता और बोलती है कि तुम जबरदस्ती इसके साथ क्यों रहना चाहती हो। जोई बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। टैंग उसे बोलता है कि तुम ये ना भूलो कि तुमने मेरे साथ शादी कैसे की थी और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो। जोई बोलती है कि क्या तुम फूल हो, जब तुम बैंकरप्ट हुए तो ये तुम्हें छोड़कर चली गई थी और अब तुम्हें बर्बाद करने वापस आई है। टैंग उसे स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि 7 साल पहले मैं बैंकरप्ट हुआ तो तुमने पैसों से मेरी हेल्प की और इसके बदले मैंने तुमसे शादी की मगर मैंने तुम्हें बोल दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। और फ्लैशबैक को देखते हैं कि टैंग ग्राउंड में सैड बैठा था क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया था। तभी जोई आती है तो उसके सामने 30 मिलियन रखती है तो बोलती है कि तुम अपनी कंपनी बचा लो। टैंग उसे बोलता है कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। जोई बोलती है कि तुम मुझसे शादी करो। टैंग उसे बोलता है कि तुम जानती हो कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जोई बोलती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बैंकरप्ट हुए तो वो तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम बिजनेसमैन हो तो घाटे का सौदा नहीं करोगे। टैंग बोलते हैं कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगा। जोई बोलती है कि मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझसे मोहब्बत करने लगोगे। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जोई सैड होने लगती है तो बोलती है कि मुझे लगा कि टाइम के साथ तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी। और वो चैंचन को स्लैप करती है तो बोलती है कि मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगी और ना तुम दोनों को शादी करने दूंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बेबी को लोग जायज बोलें और मेरी बेटी भी आसरा हो जाए। और चैंचन नहीं चाहती थी कि टैंग उसकी बातों में आए तो बोलती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही और मुझे घर ले चलो। टैंग चैंचन को उठाता है तो जोई को बोलते हैं कि मैं तुम्हें 1 वीक देता हूँ, तुम डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करो वरना मुझे ब्लेम न करना, मैं तुम्हारे साथ क्रूअल हो जाऊंगा। और जोई नहीं जानती थी कि चैंचन के साथ टैंग का कब से रिलेशन है। वो एक डिटेक्टिव को हायर करती है तो डिटेक्टिव उसे इन्फॉर्मेशन लाकर देता है तो बताता है कि चैंचन 7 मंथ पहले वापस आई है और ये उसका दूसरा बेबी है और ऑलरेडी उसका 5 साल का बेटा है। जोई चैंचन टैंग और उनके बेटे की फोटो देखती है तो बोलती है कि इसका मतलब ये कि टैंग अब्रॉड जाता तो मुझे यही बोलता कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है मगर रियल में वो चैंचन के साथ होता था। तो डिटेक्टिव हाँ बोलता है। जोई से बैंक कार्ड देती है तो डिटेक्टिव चला जाता है और उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है तो सोचती है कि मैं उसका फ्यूचर सिक्योर कैसे बनाऊं। और फिर हम जोई की बेटी कैंडी को देखते हैं। जोई उसे स्कूल से लेने जाती है तो वो बहुत खुश हो रही थी। जोई बोलती है कि आज मैं आइसक्रीम तुम्हें रिवार्ड दूंगी मगर इसके बदले तुम्हें एक ट्रेनिंग लेना होगी। कैंडी बोलती है कि कैसी ट्रेनिंग। जोई बोलती है कि मैं घर जाकर बताऊंगी। वो लोग घर आते हैं तो जोई अपनी बेटी को कुछ काम सिखाना चाहती थी कि जब उसकी डेथ हो जाए तो एटलीस्ट वो अपने काम खुद कर सके। और सबसे पहले वो उसे केटल में पानी गर्म करना सिखाती है तो कैंडी सीख लेती है। जोई से बोलती है कि तुम नूडल्स पकाना सीखो और कैंडी ने ऐसे काम नहीं किए थे
तो वो बोलती है कि मैं थक गई हूँ तो बाकी का काम बाद में सीखूंगी। जोई गुस्से में आती है तो बोलती है कि आज का काम आज करोगी। और कैंडी गुस्से में आती है तो गर्म पानी में दूर से नूडल्स फेंकती है। तो जोई भी गुस्से में आती है और बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें ऐसे सिखाया था। और फिर उसे गुस्से में समझाती है कि अगर पानी गर्म हो तो हमें कोई भी चीज उसमें डालनी है तो दूर से और स्लो डालनी है। और दिल में सॉरी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्रूअल हो रही हूँ, मगर मेरे पास टाइम नहीं तो मैं मजबूर हूँ। कैंडी रोने लगती है तो जोई से हाथ करती है तो पहले सॉरी करती है और फिर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। कैंडी बोलती है कि इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है। तो जोई से बोलती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें अकेले अपने सारे काम खुद करने हैं। कैंडी रोने लगती है तो बोलती है कि अगर मैं अपने सारे काम खुद करूंगी तो फिर आप क्या करेंगे। जोई उसे सुलाने लगती है तो कैंडी सोते में बोल रही थी कि मॉम, मैं आपके बिना नहीं रह सकती और मेरे सारे काम आपको करने हैं। तो जोई बोलती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर वो डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करती है तो चैंग को कॉल करती है कि मैंने साइन कर दिया तो मेरे 30 मिलियन मुझे वापस करो। और चैंग चैनचन के घर पर था, वो उसे ये बात बताता है तो चैनचन बहुत गुस्से में आती है और बोलती है कि डिवोर्स के बदले उसे पैसे देने की जरूरत नहीं। तो चैंग बोलता है कि ये पैसे उसके हैं, मैं उसे एक्स्ट्रा नहीं दे रहा और मैं तो बस उसकी अमाउंट उसे रिटर्न कर रहा हूँ। और वो 30 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट डे जोए कैंडी को लेती है तो इंश्योरेंस कंपनी जाती है और उसके नाम की इंश्योरेंस करवाती है कि जब वो ए चीन की हो तो ये पैसे उसे मिल जाएं। कैंडी बोलती है कि मॉम, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो योई से बोलती है कि जो कुछ मेरा है ये सब तुम्हारा है। वो लोग घर आती हैं तो योई सोचती है कि मेरी डेथ के बाद चैंग अपनी बेटी के साथ क्रूअल नहीं हो सकता, मगर अब उसके साथ चैनचन है तो क्या पता कि वो इससे पैसे छीन ले। और कैंडी डॉल से खेल रही थी। योई से बोलती है कि ये डॉल मुझे दो और वो इंश्योरेंस की रिसीट डॉल में छुपाती है तो उसे सिलाई कर देती है। और कैंडी को समझाती है कि मॉम तुम्हारे साथ ना रहे तो तुम इस डॉल को हर जगह अपने साथ रखना। और समझाती है कि इसमें जो रिसीट है इसकी हेल्प से तुम अपने पैसे वापस ले सकती हो। और बोलती है कि चाहे डैड हो किसी को इस बारे में कुछ ना बताना। कैंडी वरीड होती है मगर वो हाँ बोलती है। और योई उठने लगती है कि उसे चक्कर आता है तो बेड पर गिर जाती है। वो कैंडी को बोलती है कि अपने डैड को कॉल करो। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैंग अपनी शादी की फोटो देख रहा था तो जोई को मिस करने लगता है। और फिर वो सोचता है कि तुमने मुझे 30 मिलियन दिए तो मैंने तुम्हें पैसे रिटर्न कर दिए और हमारे भी सब कुछ इवन हो गया और अब मुझे किसी बात के लिए ब्लेम ना करना। तभी चैनचन आती है तो वो फोटो छुपा लेता है। चैनचन बोलती है कि हमारे बेटे लाले को फ्रूट खाने हैं तो तुम फ्रूट लेकर आओ। चैंग चला जाता है तो उसका फोन वहीं रखा था। तभी कैंडी कॉल करती है तो चैनचन कॉल रिसीव करती है। कैंडी बोलती है कि डैड मॉम को बचाने आए। तो चैनचन उसे बोलती है कि तुम्हारा डैड शावर ले रहा है तो वो तुमसे बात नहीं कर सकता। लाले बोलते है कि वो सिर्फ मेरा डैड है, तुम उसे डैड नहीं बुला सकती। तो चैनचन फोन बंद कर देती है और हिस्ट्री डिलीट कर देती है ताकि चैंग को कुछ पता ना चले। कैंडी अपनी मॉम को बोलती है कि मैं आपको मेडिसिन खिलाती हूँ तो आप ठीक हो जाएंगी। तो योई उसे इशारा करती है कि मेडिसिन वहाँ है। कैंडी मेडिसिन उसे खिलाने लगती है मगर वो बहुत अपसेट हो रही थी तो मेडिसिन गिर जाती है और सारी मेडिसिन वेस्ट हो जाती है। तो वो बॉटल हाथ में लेती है तो मेडिकल स्टोर जाती है और एक स्टोर पर जाती है तो स्टोर कीपर उसे बोलता है कि पैसे नहीं तो मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो वो उसे बाहर निकालता है और तेज बारिश होने लगती है। तभी कैंडी एक ओल्ड मैन को देखती है तो बोलती है कि बाबा, मॉम बोलती है कि ओल्ड पीपल बारिश में भीगे तो वो बीमार हो जाते हैं। तो वो अपनी अम्ब्रेला उसे देती है और वो मेडिकल स्टोर में चली जाती है। तो वो नहीं जानती थी कि ये बाबा रियल में कौन है। बाबा बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है इसके लिए मैं तुम्हें रीपे करूंगा। और कैंडी मेडिसिन लेने जाती है तो लेडी से बोलती है कि मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है तो तुम पैसे कैसे दोगे। कैंडी अपना गुल्लक तोड़ती है तो सारे पैसे दे देती है। तो वो लेडी उसे बोलती है कि मैं यहाँ वर्कर हूँ और मेरी सैलरी बहुत कम है और ये मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और योई की सोल रोते हुए अपनी बेटी को देख रही थी। कैंडी घुटनों पर बैठती है तो रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरी मॉम मर जाएगी, आप मुझे ये मेडिसिन दे। तभी एक ओल्ड लेडी आती है तो उसके लिए बिल पे करती है। कैंडी ओल्ड लेडी का थैंक्स करती है तो मेडिसिन लेकर बाहर आती है और वो रोते हुए घर जा रही थी तो बहुत बार रास्ते में गिरती है। और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मॉम के मुंह पर ब्लड लगा है। तो वो सोचती है कि मॉम ने सिखाया था कि अगर फेस साफ ना करें तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो टॉवल गीला करती है तो पहले मॉम का फेस साफ करती है और योई की सोल उसे देखकर रो रही थी। और कैंडी फेस साफ करती है तो टब को ले जाकर खाली करती है तो फिर जग में से पानी निकालती है तो रूम में जाकर मॉम को मेडिसिन खिलाने लगती है। और योई की क्योंकि डेथ हो चुकी थी तो उसका मुंह नहीं खोलता। कैंडी जबरदस्ती उसके दांत हटाती है तो किसी तरह टैबलेट
उसके मुंह में डाल देती है और फिर वो थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डालती है। तो योई की सोल सोचती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊंगी। तभी टैंग योई के फोन पर कॉल करते हैं तो कैंडी बोलती है कि डैड मॉम सो चुकी है तो उसे डिस्टर्ब ना करें, और वो फोन बंद कर देती है। और फिर वो मॉम का हाथ देखती है तो बोलती है कि आप तो बहुत ठंडी हो रही हैं, और वो अपनी मॉम को हग करती है तो उसके साथ लेट जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि टैंग बहुत आपसे होने लगता है कि योई इतनी जल्दी कैसे सो गई। तो जैन उसे बोलती है कि फिक्र ना करो, वो थक गई होगी तो सो गई होगी, और बोलती है कि शायद वो डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं करना चाहती तो इसी कारण बहाना बनाया। और नेक्स्ट डे कैंडी किसी तरह मॉम को सोफे पर लाती है तो पहले उसकी पाँव धोती है और बोलती है कि आप पहले मेरे पाँव धोती हैं तो आज मैं आपके पाँव धोऊंगी। और फिर वो अपनी मॉम को सिंड्रेला की स्टोरी सुनाती है। तो चाहे योए के मुंह से सब कुछ नीचे गिर जाता, वो उसे थोड़ा थोड़ा खिला रही थी। और 2 दिन इसी तरह बीत जाते हैं और घर से बांस उठने लगती है। तो बाहर से जो कोई गुजरता हर कोई यही बोलता कि अंदर से बू कैसे आ रही है, और लोग इकट्ठे होने लगते हैं तो बोलते हैं कि दरवाजा तोड़ते हैं, ये बात कैसी आ रही है। तभी टैंग और चैनचन वहाँ आते हैं तो टैंग दरवाजा खोलता है और वो लोग शॉक से जाते हैं कि योई की डेथ हो चुकी थी। कैंडी मॉम के लिए पोरिच लाती है तो बोलती है कि 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया तो आप ये खाएं, और वह जबरदस्ती मॉम को खिलाने लगती है। तो चैनचन बोलती है कि फूल, इसकी तो डेथ हो चुकी है। कैंडी के हाथ से बाउल गिरता है तो टूट जाता है और वो रोने लगती है तो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। टैंग जाकर कैंडी को उठाता है और एम्बुलेंस को बुलाता है तो वो लोग जोई को हॉस्पिटल ले जाते हैं। कैंडी हॉस्पिटल जाती है तो वो कोल्ड रूम के बाहर बैठी थी। तभी 2 लेडीज वहाँ से गुजरती हैं तो वो लोग आपस में बात कर रही थी। एक बोलती है कि कितने सालों से मेरी बहू का बेबी नहीं था और मैंने माउंटेन स्पिरिट पर जाकर उसके लिए प्रेयर की तो देखो बुद्धा ने मुझे पोता दे दिया। तो दूसरी बोलती है कि स्पिरिट माउंटेन पर जो भी जाके प्रेयर करे उसका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और वो अपना एक्सपीरियंस बताने लगती है। तो कैंडी को आइडिया मिल जाता है और वो 2 लोगों की हेल्प से अपनी मॉम को टैक्सी में डालती है तो वहाँ से ले जाती है। तभी टैंग और चैनचन आते हैं तो डॉक्टर टैंग पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत स्टूपिड है और उसने 2 लोगों को हायर किया और अपनी मॉम को ले गई। टैंग वरीड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि मेरी बेटी यहाँ से कैसे चली गई, और चैनचन चाहती थी कि कैंडी से उसकी जान छूट जाए तो वो बोलती है कि वरीड होने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक होगी। मगर टैंग उसे ढूंढने चला जाता है तो चैनचन सोचती है कि योई की डेथ के बाद ये बहुत चेंज हो गया है। और कैंडी उन 2 लोगों की हेल्प से मॉम को कैरेज पर डालती है तो एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल जाती है तो प्रेयर कर रही थी और योई बेबस होकर उसे देख रही थी। कैंडी नीचे गिरती है तो उसकी डेथ हो जाती है और जब वो आंखें खोलती है तो वो बाबा उसके सामने था। वो बोलती है कि ग्रैंडपा आप यहाँ कैसे आए और मैं कहाँ हूँ। तो बुद्धा मास्टर उसे बोलते हैं कि तुमने मेरी हेल्प की तो तुम्हें अर्थ पर वापस जाना है। तो वो उसे वापस अर्थ पर भेज देता है और कैंडी जागती है तो वो हॉस्पिटल में थी। टैंग उसके लिए वरीड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर उसे बोलते हैं कि अब तुम मेरे साथ मेरे नए घर में रहोगी। तो चैनचन भी बोलती है कि हाँ आंट तुम्हें नाइसली ट्रीट करेगी, तुम हमारे साथ हमारे घर रहो। और वो लोग कैंडी को घर लाते हैं तो चैनचन टैंग को दिखाने के लिए बोलती है कि ये अब मेरी बेटी है तो मैं इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। टैंग उसका थैंक्स करते हैं तो वो काम के लिए चला जाता है। योई को गुस्सा आता है कि 7 साल तुमने मुझे ऐसा प्यार नहीं दिखाया। और टैंग जैसे ही घर से जाता है तो चैनचन का रियल फेस सामने आता है और वो कैंडी को बोलती है कि जाओ मेरे लिए पानी लाओ। तभी उसका बेटा लाले आता है तो बोलते हैं कि क्या ये मेरे डैड को छीनने आई है। कैंडी बोलती है कि वो मेरा डैड है तुम्हारा नहीं, और दोनों फाइट करने लगते हैं। तो कैंडी लाले को हिट करती है। चैनचन गुस्से में आती है तो कैंडी की बहुत पिटाई लगाती है और फिर उसे बोलती है कि तुम्हारी मॉम नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, और फिर उसे फोर्स करती है कि तुम फ्लोर साफ करो। कैंडी फ्लोर साफ करने लगती है तो लाले उसे टीज करते हैं कि जिसकी मॉम ना हो उसकी लाइफ ऐसी होती है, और जोई उसे देखकर रोती रहती है मगर वो हेल्पलेस थी। तभी चैनचन एक डिटेक्टिव को बुलाती है और वो पता करवाना चाहती थी कि योई ने पैसे कहाँ रखे हैं। तो डिटेक्टिव उसे बताता है कि योई ने 30 मिलियन की अपनी बेटी के नाम से इंश्योरेंस खरीदी है, जब ये 18 की होगी तो पैसे इसे मिल जाएंगे। वो चला जाता है तो चैनचन गुस्से में आती है तो बोलती है कि पैसे मुझे लेने पड़ेंगे। तभी लाले अपना एक कंचा कैंडी के पाँव की तरफ फेंकते हैं। कैंडी मुड़ने लगती है तो फिसल कर गिर जाती है और चैनचन फिर से उसकी पिटाई लगाने लगती है। योई सोचती है कि टैंग पता नहीं तुम्हें चैनचन का रियल फेस कब नजर आएगा, और चैनचन कैंडी की पिटाई लगा रही थी तो फिर सोचती है कि क्या पता कि इसे पता हो कि इसकी मॉम ने रिसीट कहाँ छुपाई है। तो वो कैंडी से प्यार से बात करने लगती है तो बोलती है कि बताओ कि तुम्हारी मॉम ने पैसे कहाँ रखे हैं। कैंडी बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। चैनचन गर्म पानी से उसका हाथ जलाने लगती है तो योई रोने लगती है और टैंग घर आता है तो लाले अपने मॉम को बोलते हैं कि डैड आ गया। तो चैनचन कैटल रख देती है। टैंग आता है
तो कैंडी से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। मगर इससे पहले कि कैंडी कुछ बोलती, चैचन उसे बोलती है कि ये गर्म पानी से अपना हाथ जलाने वाली थी तो मैंने इसे बचाया है। और टैंग कैंडी को छोड़ता है तो चैचन के लिए वरीड होने लगता है कि क्या तुम हर्ट तो नहीं हुई, और उसकी केयर करने लगता है। तो जोई को बहुत गुस्सा आ रहा था और कैंडी अपनी डॉल उठाती है तो बाहर भाग जाती है और रास्ते में हर किसी से अपनी मॉम का पता पूछ रही थी। और वो रोड के बीच में खड़ी थी कि एक गाड़ी उसे हिट करने वाली थी। जोई अपनी बेटी को बचाने को सामने आती है, तभी वो शॉक हो जाती है कि वो किसी और वर्ल्ड में थी। और वहाँ वो बुधा मास्टर को देखती है तो बोलती है कि आप कौन हैं, और पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। और वह हैरान होने लगती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। तो बुधा मास्टर उसे बोलता है कि तुम मार चुकी थी मगर अब तुम जिंदा हो, मगर तुम एक कंडीशन पर उस वर्ल्ड में वापस जा सकती हो, और वहाँ तुम्हारी आइडेंटिटी जोई की नहीं बल्कि मेमे की होगी। और अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज की तो तुम्हारी लाइफ तुमसे ले ली जाएगी। जोई वरीड होने लगती है कि फिर वो अपनी बेटी की हेल्प कैसे करेगी। तो बुधा मास्टर से बोलते हैं कि अगर डील करना चाहो तो कर सकती हो, वरना तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और जोई खुश हो जाती है कि वो किसी तरह अपनी बेटी की हेल्प कर सकती है, तो वो ओके बोलती है। और टैंग कैंडी को हॉस्पिटल आता है तो चैंचन और उसकी मॉम मिसेस लू वहाँ आती है। मिसेस लू क्योंकि जोई को लाइक नहीं करती थी तो बोलती है कि जोई की डेथ हो गई और वो इस बीच को यहाँ छोड़ गई। टैंग बोलता है कि माना कि आप जोई को डिसलाइक करती थी, मगर कैंडी इनोसेंट है तो आप इससे नफरत नहीं कर सकती। कैंडी जागती है तो टैंग उसके लिए वरीड होने लगता है और बोलते हैं कि अगर गाड़ी टर्न न लेती तो तुम मेरे पास ना होते। कैंडी बोलती है कि मैं मॉम को मिस कर रही हूँ और पूछती है कि क्या आप उन्हें मिस करते हैं। टैंग चैंचन को देखते हैं तो कुछ नहीं बोलता, और चैंचन जेलस हो रही थी तो टैंग को बोलती है कि हम लोग घर चलते हैं। टैंग जोई को उठाते हैं तो वो लोग घर चले जाते हैं, और जोई उन्हें देख रही थी और उसने बुधा मास्टर से प्रॉमिस किया था तो वो सामने नहीं जा सकती थी। और टैंग घर जाते हैं तो चैंचन से बोलते हैं कि कैंडी बहुत वीक है तो तुम उसकी केयर करना, और उसे बताते हैं कि मिस्टर होए मेरे साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं तो मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। चैंचन बोलती है कि मिस्टर होए इस सिटी का रिचेस्ट मैन है और अगर वो हमारे साथ कॉपरेशन करे तो हम तो बहुत रिच हो जाएंगे। तभी टैंग उसका स्केयर देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे बचाते हुए तुम इंजर्ड हुई तो मैंने एक डॉक्टर से बात की है और वो तुम्हारे फेस की सर्जरी करेगा तो ये स्केयर रिमूव हो जाएगा। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुछ गुंडे टैंग को ढूंढ रहे थे तो चैंचन उसे एक जगह छुपाती है और बोलती है कि मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। और वो आगे जाती है तो गुंडे उसे पूछते हैं कि टैंग कहाँ है। वो उन्हें नहीं बताती तो गुंडे उसके फेस को हर्ट करते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैंचन सोचती है कि टैंग को कभी पता नहीं चलेगा कि जिसने उसकी जान बचाई वो मैं नहीं थी। तभी मिसेस लू आती है तो चैंचन उसे बताती है कि जोई ने टैंग से 30 मिलियन लिए तो अपनी बेटी के नाम की इंश्योरेंस करवाई है। मिसेस लू गुस्से में आती है तो अंदर जाती है तो टैंग पर शाउट करने लगती है और पूछती है कि बताओ तुम्हारी मॉम ने पैसे कहाँ रखे हैं और वो हमें कैसे मिल सकते हैं। कैंडी बोलती है कि मुझे पैसों का पता नहीं, तो मिसेस लू उसे घसीट कर बाहर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोई को पता चलता है कि मिस्टर होए कहाँ आने वाला है और वो होटल जाती है तो फेस पर मास्क लगाती है। तो जैसे मिस्टर हाउ आते हैं तो वो जानबूझकर उसे टकराती है। हाउ से बोलते हैं कि बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा कि मुझे अप्रोच करो। जोई बोलती है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा, मगर मुझे पता है कि तुम जियांग ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने वाले हो, मगर ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। और उसे बताती है कि स्टॉक की प्राइस फ्लैक्चुएट होने वाली है और जियांग ग्रुप के शेयर की प्राइस गिरने वाली है और अगर तुम उनके साथ कॉपरेट करोगे तो तुम्हें लॉस होगा। और वो अपना कार्ड उसे देती है तो चली जाती है। और हाउ कार्ड पढ़ते हैं तो वहाँ जोई का नाम मेमे था और इसके हिसाब से वो स्टॉक एनालिटिक थी। और जोई वहाँ से जाने लगती है कि टैंग उसे देखते हैं तो हैरान लगते हैं। वो उसका बाजू पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो जोई सॉरी बोलती है तो वहाँ से चली जाती है। और टैंग मिस्टर हाउ के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपने बुलाया कि हमें कॉपरेशन करनी है। मगर हाउ जोई की बातों को याद करने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारे साथ कॉपरेशन करना अच्छा नहीं। टैंग बोलते हैं कि आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं और आप नहीं जानते कि मुझसे कॉपरेशन का आपको क्या बेनिफिट होगा। तो हाउ बोलते हैं कि ओके 1 वीक बाद आना, जैसा उसने बोला है अगर वैसा ना हुआ तो मैं तुमसे कॉपरेशन करूंगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिसेस रू कैंडी से बोलती है कि तुम सीड्स के छिलके उठाओ और खुद वो सीड्स खा रही थी तो छिलके नीचे फेंक रही थी और सब लोग मिलकर उसे बुली कर रहे थे। और लाले डार्ट से खेल रहा था तो बोलते हैं कि ग्रैंडमा मुझे निशाना लगाना है तो एप्पल किसके सर पर रखो। और फिर वो कैंडी की तरफ इशारा करते हैं तो मिसेस लू बोलती है कि ये किस काम आएगी और वो कैंडी के सर पर एप्पल रखती है तो लाले को बोलती है कि तुम निशाना लगाओ। लाले पहला निशाना लगाता है तो वो चूक जाता है और दूसरी बार वो सारे डॉट उसकी तरफ फेंकने लगते हैं तो कैंडी रोने लगती है। तभी टैंग आता है तो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है।
और वो कैंडी को चुप करवाने लगता है। तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो कैंडी बोलती है कि ये सब मिलकर मुझे बुली कर रहे थे। टैंग तीनों को डांटता है। तो चैन बोलती है कि इसने खुद बोला कि ये लाले के साथ खेलना चाहती है, तो अब रो क्यों रही है। और तीनों मिल जाते हैं। तो टैंग उनकी बात का ट्रस्ट कर लेता है। तो कैंडी को बोलते है कि तुमने खुद बोला था कि तुम्हें लाले के साथ खेलना है, तो अब रो क्यों रही हो। कैंडी उसे ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करती है कि ये मुझे बुली कर रहे थे, मैं खेल नहीं रही थी, मगर टैंग उसका ट्रस्ट नहीं करता। तो कैंडी रूम में जाकर रोने लगती है। मिसेस लू अपने बेटे को बोलती है कि कैंडी अब हमारे घर रहती है और उसके खाने पीने और रहने का तुम अफोर्ड करते हो, तो जो पैसे उसकी मॉम ने रखे हैं वो तुम वापस लो। टैंग मना करता है तो मॉम उसे फोर्स करती है कि मुझे हर हाल में वो पैसे चाहिए। और टैंग कैंडी से बात करने जाता है। तो कैंडी बोलती है कि मुझे आपसे नफरत है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो टैंग उसे पैसों की बात नहीं करता। दूसरी साइड पर देखते हैं कि हॉक कंपनी जाता है तो उसके शेयर्स की प्राइस गिरती जा रही थी और सारी टीम मिलकर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है। और जोए हॉक कंपनी में क्लीनर की जॉब करती थी, तो वो सोचती है कि मिस्टर हॉक को अब तक मुझे फोन करना चाहिए था। और वो खुद अंदर जाती है तो एक लड़की के लैपटॉप को देखती है और उसे बोलती है कि अगर 2 सेंट बढ़ाकर इन प्रोडक्ट्स को सेल करो तो तुम्हें बेनिफिट होगा। तो एक वर्कर बोलते हैं कि क्या एक क्लीनर हमें बिजनेस सिखाएगी। और हाउ जोए को देखते हैं तो उसे समझ आती है कि जैसा उसने बोला था बिल्कुल वैसा हो रहा है। तो वो वर्कर को बोलते हैं कि काम इसे करने दो। और जोए ना सिर्फ हॉय को लॉस से बचाती है बल्कि उसे बिलियंस का प्रॉफिट होता है। हाउ उसे अप्रिशिएट करता है तो बोलते हैं कि बताओ कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो जोए बोलती है कि मुझे जनरल मैनेजर की पोजीशन चाहिए। हाउ बोलते हैं कि क्या ये ज्यादा नहीं। तो जोए बोलती है कि मेरे कारण तुम्हें बिलियंस का बेनिफिट हुआ, तो ये पोजीशन ज्यादा नहीं। तो हाउ अनाउंस करते हैं कि आज से ये मेरी जनरल मैनेजर है। तो जोए सोचती है कि कैंडी मॉम की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है, तो मैं उन सब से बदला लूंगी जिन्होंने तुम्हें बुली किया। उधर चैंग कंपनी जाने लगता है तो चैन को बताता है कि मिस्टर हॉ को हमसे कॉपरेशन करनी थी, मगर उसने मना कर दिया। चैन रीजन पूछती है तो चैंग बोलता है कि कोई नई जनरल मैनेजर आई है, उसने मिस्टर हॉ का दिमाग खराब किया है और उसके कहने पर उसने हमें कॉपरेशन से मना कर दिया। तभी मिसेस लू कैंडी को लेकर आती है तो टैंग चला जाता है। चैन मिसेस लू को बोलती है कि 30 मिलियन वापस लेने चलते हैं। और वो लोग इंश्योरेंस कंपनी जा रही थी तो एक टैक्सी लेती है। मिसेस लू टैक्सी में बैठ जाती है और कैंडी बैठने लगती है। तो चैन उसे बोलती है कि तुम पीछे भागती आओ और मैं टैक्सी वाले को बोलूंगी कि ये स्पीड स्लो रखे। तो कैंडी कार के पीछे भागने लगती है और जोई उसे देख रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और वो लोग इंश्योरेंस कंपनी जाती है तो उस लेडी को बोलती है कि कैंडी के नाम पर जो इंश्योरेंस है वो पैसे हमें दो। तो वो लेडी सब चेक करती है तो बोलती है कि कैंडी 18 इयर्स की होगी तो पैसे इसे मिल जाएंगे, मगर आपको पैसे नहीं मिल सकते। मिसेस लू गुस्से में आती है तो कैंडी बोलती है कि आंट आप इन्हें पैसे ना देना, ये दोनों बैड बीमस हैं। मिसेस लू कैंडी को हिट करने लगती है तो वो भागने लगती है। जोए आती है तो वो उसे टकरा जाती है और वो उसका फेस देखती है तो बोलती है कि मॉम आप आ गई। मिसेस लू और चैन उसे देखती है तो शॉक रह जाती है। चैन बोलती है कि मैंने खुद देखा था, टैंग ने इसे दफन किया था। जोए सोचती है कि मैं अपनी रियलिटी नहीं बता सकती वरना मेरी तो डेथ हो जाएगी और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। तो वो कैंडी को बोलती है कि तुम्हें मिस्टेक हुई, मैं तुम्हारी मॉम नहीं। मगर चैन बोलती है कि तुम पक्का जोए हो। मिसेस लू उसे स्लैप करने लगती है तो जोए उनका हाथ पकड़ती है तो उन्हें जोर से स्लैप करती है। मिसेस लू शॉक रह जाती है कि जोए ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। वो बोलती है कि मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ और वो टैंग को कॉल करती है कि मेरी हेल्प के लिए आओ। और टैंग मिस्टर हॉ से मिलने गया था तो वो मिस्टर हॉ को बोलते हैं कि मुझे कहीं जाना है। मिस्टर हॉ बोलते हैं कि तुमने बोला था कि तुम्हें जनरल मैनेजर से बात करनी है और अगर तुम चले गए तो तुम्हारा चांस भी चला जाएगा। और फिर उसे बोलते हैं कि मैंने जनरल मैनेजर को इंश्योरेंस कंपनी भेजा है, वहाँ उसे कुछ काम है और बोलते हैं कि वो वापस आ जाए तो तुम उसे मिल लेना। टैंग बोलते हैं कि आपने कॉपरेशन का क्या सोचा। हाउ बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फैमिली मैटर बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और पहले उन्हें सेटल करो तो मैं कॉपरेशन का सोचूंगा। और फिर बोलते हैं कि मुझे जनरल मैनेजर को लेने जाना है। वो चला जाता है तो टैंग सोचता है कि इसका जनरल मैनेजर के साथ ऐसा क्या रिलेशन है कि ये खुद उसे लेने जा रहा है। और टैंग कंपनी जाते हैं तो मॉम उसे बोलती है कि देखो तुम्हारी वाइफ मुझे बुली कर रही है। और वो जोए को सामने देखता है तो शॉक रह जाता है और बोलता है कि इसे मैंने खुद दफन किया था तो ये जिंदा कैसे हो गई। और वो ट्रस्ट करना चाहता था तो उसका हाथ पकड़ने लगता है मगर जोए उसे स्लैप करती है। टैंग बोलते है कि जोए तुम मेरी वाइफ हो तो क्या मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। जोए से बताती है कि मेरा नाम मेमे है और फिर उसे बोलती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारी सारी फैमिली मिलकर इस छोटी सी बच्ची को बुली कर रही है।
और इसके नाम इंश्योरेंस है, तो ये इसके पैसे लेने आई है। मिसेस लू बोलती है कि ये हमारा घर का मैटर है, तुम इसमें नहीं बोल सकती। और फिर से बोलती है कि तुम जोए हो और मरने का नाटक कर रही हो। और वो उसे स्लैप करने लगती है कि हाउ आते हैं, तो मिसेस लू का हाथ पकड़ लेता है। टैंग उसे वहाँ देखते हैं तो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो हाउ से बताते हैं कि ये मेरी जनरल मैनेजर मेमे है। टैंग बोलते हैं कि क्या आप इसे पहले से जानते हैं। हाउ बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये मेरी जनरल मैनेजर है, तो मैं बोला इसे क्यों नहीं जानता। तो जोए हाउ से पूछती है कि ये कौन है। तो उसका असिस्टेंट बताते हैं कि ये जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर टैंग है। जोए बोलती है कि इसकी फैमिली एक छोटी सी बच्ची को बुली कर रही है, तो क्या इनके साथ कॉपरेशन करोगे। तो हाउ बोलता है कि इनके साथ कॉपरेशन कैंसिल हो गई। और हाउ जोए को कार में बिठा रहा था, तो मिसेस लू अपने बेटे को बोलती है कि ये जोए की ट्विन हो सकती है, और अगर उसकी कोई ट्विन थी तो हमें उसका पता क्यों नहीं। टैंग अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि मुझे मेमे की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। और वो कंपनी जाता है तो उसका असिस्टेंट उसे मेमे की इन्फॉर्मेशन दिखाता है और बताते हैं कि वो अब्रॉड से पढ़ कर आई है और उसने हाउ की कंपनी को बहुत बड़े लॉस से बचाया है। तो उसने मेमे को अपनी कंपनी की जनरल मैनेजर बना दिया। तभी चैन वहाँ आती है तो टैंग को बोलती है कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो योई है कि नहीं, और वो उसके कान में कुछ बताने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात को मिस्टर हाउ घर जाने लगते हैं कि याओ के ऑफिस का दरवाजा खुला देखते हैं तो अंदर चले जाते हैं और योई सो रही थी। हाउ अपना कोट उस पर डालते हैं तो योई कैंडी का नाम ले रही थी और वो बहुत स्लो हो रही थी। तो हाउ उसके क्लोज होकर उसकी बात सुनने लगते हैं। तभी योई जाग जाती है तो हाउ कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम घर जाकर रेस्ट करो। और वो बाहर जाते हैं तो अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और सोचते हैं कि क्या मैं उसे लाइक करने लगा। और नेक्स्ट डे हाउ की कंपनी में बोर्ड मेंबरान की मीटिंग थी तो जोई उसे फाइल्स देने आती है। हाउ बोलते हैं कि बोर्ड मेंबरान बोल रहे हैं कि तुमने मेरी कंपनी में एंटर होने के लिए बैक डोर चूज किया और वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं जियांग ग्रुप के साथ कॉपरेशन करूं। जोई उसके साथ मीटिंग में आती है तो हाउ बोलते हैं कि तुम इन सब को क्लियर करो कि तुमने मेरी कंपनी में एंटर होने के लिए बैक डोर चूज नहीं किया। वो उन सबको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाती है तो चैन उसके सर्टिफिकेट देखती है तो सोचती है कि ये तो 7 साल से हाउसवाइफ थी, तो इसके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। असिस्टेंट बोलते हैं कि मिस मेमे के कारण हमें बहुत ज्यादा नए प्रोजेक्ट मिले और इन्होंने कंपनी को लॉस से बचाया है, तो क्या आपको लगता है कि हमें इन्हें रिजेक्ट करना चाहिए। तो बोर्ड मेंबरान बोलते हैं कि हम भी चाहते हैं कि ये जनरल मैनेजर बनकर रहे, मगर जियांग ग्रुप के साथ कॉपरेशन नहीं तोड़ सकते। जो उन्हें एविडेंस दिखाती है तो बोलती है कि जियांग ग्रुप पहले ही क्राइसिस में जा रहा है और इन्होंने 3 बिलियन का कर्ज लिया है और उसे वापस नहीं किया, और क्या आपको लगता है कि आप इनके साथ कॉपरेशन करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। चैन बोलती है कि तुम्हें हमारे इनर मैटर्स के बारे में कैसे पता, और बोलती है कि तुम मेमे नहीं बल्कि योए हो। सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं तो टैंग बोलते हैं कि ये मेरी एक्स वाइफ है। हाउ गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग बोर्ड मेंबरान की मीटिंग के लिए नहीं बल्कि ये कंफर्म करने आए हो कि ये योए है या फिर मेमे। तो टैंग बोलते हैं कि हाँ, हम इसकी रियल आइडेंटिटी जानने आए हैं। और चैन एक सेफ मंगवाती है तो बोलती है कि अगर योए अपने फिंगरप्रिंट इस पर लगाए तो ये सेफ खुल जाएगी और तुम प्रूव करो कि तुम योए नहीं। योए फिंगरप्रिंट लगाती है तो सेफ नहीं खुलती। चैन और टैंग एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। हाउ टैंग को बोलते हैं कि तुम्हारी मिस्ट्रेस ने अच्छा नहीं किया और तुम भी जानते हो कि तुम्हारा घर तोड़ने के लिए तुम्हारी मिस्ट्रेस ने कितनी ज्यादा मेहनत की। सब लोग टैंग को बातें करने लगते हैं कि क्या चैन इसकी मिस्ट्रेस है और ये तो प्रेग्नेंट है, तो क्या ये अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। और सब लोग जोई को फेवर करने लगते हैं तो टैंग जोई से सॉरी करता है। तो जोई सोचती है कि 7 साल तुमने एक बार मुझे अपॉलोजाइज नहीं किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाउ बोलते हैं कि जिस किसी ने आपसे मेमे को ब्लेम किया मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। जोई बाहर आती है तो बहुत सैड हो रही थी। हाउ उसके पीछे आता है तो पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जोई उसका थैंक्स करती है कि अगर तुम टाइम पर सेफ की सेटिंग चेंज न करवाते तो मैं एक्सपोज हो जाती। तो हाउ से बोलते हैं कि तुम खुद का थैंक्स करो, तुम्हें पहले से आइडिया था कि टैंग और चैन तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं और तुमने मुझे बोलकर सब कुछ अरेंज करवाया। और जोई ने ऑलरेडी हाउ को सब कुछ बता दिया था कि वो टैंग से बदला लेना चाहती है और अपनी बेटी को वापस लाना चाहती है, तो वो हर काम में उसकी हेल्प कर रहा था। जोई से बोलती है कि टैंग आराम से बैठने वाला नहीं, वो फिर से पता लगाने की कोशिश करेगा कि मैं योए हूँ या फिर मेमे। तो हाउ से पूछता है कि इस पर वो क्या करेगा, मगर योए उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योए कंपनी से बाहर आती है तो टैंग उसे फ्लावर्स देता है तो अपॉलोजाइज करता है और बोलते हैं कि मेरी वाइफ की अपीयरेंस तुम्हारे जैसी थी तो मुझे मिस्टेक हुई। और फिर उसे बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो मेरे घर जाने के लिए चलो। योए सोचती है कि ये जानना चाहता है
कि मैं योए हूँ कि नहीं, तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैन मिसेस लू को बोलती है कि योए को मैंगो से एलर्जी है और वो हमारे घर डिनर के लिए आ रही है, तो हम उसे मैंगो खिलाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो योए है कि नहीं। मिसेस लू कैंडी को देखती है तो उसे गुस्सा आ रहा था। वो उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि तुम्हारी मॉम मार गई और तुम्हें हमारे पास छोड़ गई और वो लोग खाने के लिए आती हैं। तो मिसेस लू कैंडी को बोलती है कि तुम हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकती, और कैंडी एक बाउल लेती है तो साइड पर बैठकर खाने लगती है। तभी योए और टैंग आते हैं तो योए कैंडी से पूछती है कि लिटिल फ्रेंड तुम कैसी हो। टैंग उसे बोलता है कि तुम यहाँ बैठकर क्यों खा रही हो। तो कैंडी बोलती है कि ग्रैंडमा ने बोला कि मैं उनके साथ बैठकर नहीं खा सकती। योए बोलती है कि क्या तुम लोग छोटी बच्ची को ऐसे ट्रीट करते हो। तो टैंग उसे बोलते है कि तुम टेबल पर बैठकर हमारे साथ खाओ। मिसेस लू बोलती है कि सॉरी, मगर तुम आकर खाना खाओ। और योए खाना खाने लगती है तो चैन उसके सामने मैंगो रखती है और बोलती है कि ये स्पेशल हमने आपके लिए मंगवाए हैं। योए मैंगो खाने लगती है तो वो लोग हैरान लगते हैं और फ्लैशबैक को देखते हैं कि योए उनके घर एंटर होने लगती है तो एलर्जी की मेडिसिन खा लेती है और वो पहले से जानती थी कि वो लोग उसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं टैंग योए को बाहर छोड़ने आता है तो योए जानबूझकर गिरने लगती है तो टैंग उसे होल्ड करता है तो वो उसका एक बाल निकाल लेती है। और हाउ योए को लेने आया था और वो कार में बैठती है तो कैंडी कार के पीछे भागने लगती है और आवाजें देने लगती है कि मॉम मुझे छोड़कर ना जाएं। और कैंडी रोते रोते नीचे गिरती है तो योए इमोशनल होकर बोलती है कि कारों को हाउ से बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे बाहर गई तो तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूंगा। टैंग कैंडी को उठाता है तो चला जाता है। योए हाउ को बोलती है कि टैंग को ट्रस्ट हो गया है कि मैं योए नहीं, और बोलती है कि मुझे उसकी कंपनी बर्बाद करनी है और इसके बाद कुछ और भी प्रूव करना है। हाउ से पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। योए टैंग के बाल देखती है तो बोलती है कि मुझे प्रूव करना है कि लाले टैंग का बेटा है कि नहीं। नेक्स्ट डे योए अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। हाउ आता है तो बोलता है कि तुमने जियांग ग्रुप के 31% शेयर खरीद लिए हैं, मगर टैंग के नाम 50% शेयर हैं, तो तुम उसे कंपनी नहीं ले सकती। तो योए से बोलती है कि 3 मंथ्स में मैं उसे कंपनी ले लूंगी। हाउ से पूछता है कि बाकी के शेयर्स कैसे मिलेंगे। तो योए से बोलती है कि ये तो मैं बाद में बताऊंगी। वो चली जाती है तो हाउ अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मेमे की लाइफ में किस चीज की कमी है। तो असिस्टेंट बोलता है कि शायद उन्हें पैसों की कमी है, वो और शेयर्स खरीदें तो कंपनी उन्हें मिल सकती है। हाउ से बोलता है कि उसकी लाइफ में मेरे जैसे हैंडसम की कमी है। तो असिस्टेंट को समझ आ जाती है कि वो उसे लाइक करने लगा है। और फिर हम देखते हैं कि योए कैंडी को पार्क लाती है तो कैंडी उसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश हो रही थी और बोलती है कि आंट मैं आपको लाइक करती हूँ और आप सिर्फ वीक में एक बार मुझसे मिलने आती हैं, और बोलती है कि आप 2 बार मुझसे खेलने आया करें। तभी योए उसके बाजू देखती है तो सैड होने लगती है और बोलती है कि ये सब किसने किया। कैंडी डरने लगती है तो योए से बोलती है कि तुम डरो नहीं, जिस किसी ने तुम्हें हर्ट किया है मैं उसे बदला लूंगी। तो कैंडी उसे बताती है कि ग्रैंडमा मुझे टॉर्चर करती है। योए को गुस्सा आता है तो सोचती है कि मुझे सब कुछ जल्दी फिनिश करना होगा। और योए बाहर में थी कि टैंग उसे मिलने आता है तो बोलते हैं कि अगर तुम मिस्टर हाउ के बजाय मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें 20% एक्स्ट्रा दूंगा। योए से बोलती है कि मुझे 20% एक्स्ट्रा नहीं बल्कि 30% शेयर चाहिए। तो टैंग उसे प्रॉमिस करता है कि मैं 10% शेयर तुम्हें दे सकता हूँ। दूसरे साइड पे देखते हैं कि चैन का बेटा जिद करता है कि उसे अपने लिए टॉयज लेने हैं, तो वो अपने बेटे और कैंडी को लेती है तो शॉपिंग के लिए जाती है और दोनों बच्चे कार से निकलते हैं। तो लाले कैंडी को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ शॉपिंग नहीं कर सकती, और वो कैंडी को फिर से कार में हिट करता है। तो चैन कार को लॉक लगाती है और शीशे बंद कर देती है। और हाउ को पता चलता है कि टैंग योए से मिला था, तो जैसे वो कंपनी आती है तो वो उसे सर से लेकर पांव तक देखने लगता है। योए बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो हाउ से पूछता है कि क्या तुम टैंग के साथ गई थी। योए बोलती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो और मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। हाउ उसे किस करते हैं तो योए उसे दूर कर देती है और फिर उसे फाइल दिखाती है। तो हाउ बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि उसने 10% शेयर तुम्हारे नाम कर दिए, और बोलते हैं कि अब ज्यादा शेयर तुम्हारे पास हैं तो कंपनी तुम्हारी होने वाली है। योए बोलती है कि 3 दिन बाद तुम जियांग ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने वाले हो, तो उसी दिन मैं अनाउंस करूंगी कि जियांग ग्रुप मेरा हो गया और तुम मेरे साथ कॉपरेशन करोगे। हाउ से बोलते हैं कि मैं हर काम में तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मगर इसके बदले तुम मुझे खाना खिलाओ। और वो दोनों खाना खाने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में देखते हैं कि लोग एक कार के अराउंड जमा थे और एक लेडी रो रही थी कि बच्ची कार में स्टक है और लगता है कि ये मर गई है। तभी हाउ कार रोकते हैं तो योए बोलती है कि बच्ची कौन है, और वो भागती वहाँ जाती है तो कार में देखती है कि वहाँ कैंडी थी। हाउ इसके पीछे आता है
तो कैंडी को देखकर शॉक रह जाता है और वो कार का शीशा तोड़ता है तो कैंडी को निकाल लेता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल जाते हैं कि चैन आती है तो बोलती है कि मेरी कार डैमेज किसने की। तो लेडी उसे बोलती है कि तुम फूल हो, तुमने बच्ची को अंदर बंद कर दिया तो वो तो मरने वाली थी, और बताती है कि कोई उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। चैन सोचती है कि अगर टैंक को पता चले कि मैं कैंडी को कैसे ट्रीट करती हूँ तो वो तो मुझे मार ही देगा। योए और हाओ कैंडी को हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप टाइम पर इसे ले आए वरना इसकी डेथ हो जाती। योए हाओ का हाथ देखती है तो उसके लिए वरीड होने लगती है। हाओ से बोलते हैं कि तुम सिर्फ मुझे डिनर करवाना और मेरे हाथ की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तभी मिसेस लू और चैन आती हैं तो मिसेस लू बोलती है कि तुम मेरी पोती को उठाकर क्यों लाई हो। योए ने स्लैप करती है तो चैन बोलती है कि यह हमारा फैमिली मैटर है तो तुम इस सब के बीच में ना हो। योए बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, मगर क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि एक छोटी बच्ची को ऐसे बोली कर रहे हो। हाओ आगे आता है तो चैन बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए। हाओ बोलते है कि मैं तो पहले से यहाँ था, क्या तुम्हें नजर नहीं आया। टैंग आता है तो कैंडी के लिए वरीड होने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे डराओ नहीं, तुम उठ जाओ। कैंडी जागती है तो टैंग उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो वो उसे बताती है कि आंट मुझे शॉपिंग के लिए लेकर गई मगर मुझे कार में लॉक कर दिया। तो टैंग उसे पूछते है कि क्या पहले भी ये तुम्हें बुली करती है, और वो उसके स्केयर से देखते है। तो कैंडी उसे बताती है कि आंट और ग्रैंडमा मिलकर मुझे बुली करती हैं। टैंग चैन को जोर से स्लैप करता है तो उसका फेक स्केयर उतरने लगता है। टैंग उस स्केयर को उतारता है तो बोलते है कि ये सब क्या है। चैन उसे माफी मांगती है तो बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी तो मैंने झूठ बोला कि बचपन में मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो योई सोचती है कि टैंग की जान तो मैंने बचाई थी। टैंग चैन से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और तुम्हें कैसे पता चला कि किसी ने मेरी जान बचाई थी। तो चैन उसे बताती है कि मैं और योई एक स्कूल में पढ़ती थी और उसे डायरी लिखने की आदत थी, और एक दिन हम लाइब्रेरी में बैठी थी तो वो अपनी स्टोरी सबको बता रही थी और डायरी लिख रही थी, और वो डायरी लाइब्रेरी में भूल गई और गर्ल्स बातें कर रही थी। तो मुझे पता चला कि तुम बहुत रिच हो और मैं लालच में आ गई। तो मैंने सोचा कि अगर मैं झूठ बोलूं कि तुम्हारी जान बचपन में मैंने बचाई तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और योए की डायरी में तुम्हारी ऑलरेडी फोटो थी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। योए टैंग को बोलती है कि शो तो बहुत अच्छा है। टैंग उसका हाथ पकड़ने लगते हैं तो हाओ बोलते हैं कि ये योए नहीं बल्कि मेमे है, और वो योए को ले जाने लगते हैं। तो कैंडी बोलती है कि आंट मैं आपको मिस करूंगी। हाओ टैंग को बोलते हैं कि तुम चैन के बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाओ, क्या पता कि ये तुमसे झूठ बोल रही हो। वो लोग चले जाते हैं तो टैंग अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलते हैं कि चैन को घर से निकाल दो। मिसेस लू बोलती है कि ये प्रेग्नेंट है तो तुम इसे घर से नहीं निकाल सकते। तो टैंग असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम इसके दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाओ, और हाओ योए को बाहर लाते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट करो, मैं कैंडी को तुम्हारे पास ले आऊंगा। और टैंग फैमिली को घर लेकर जाता है। असिस्टेंट रिपोर्ट लाता है तो जैसे ही मिसेस लू रिपोर्ट देखती है तो चैन पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि ये तो मेरे पोते नहीं। तो चैन बोलती है कि फूल लेडी, मैंने ये कब बोला कि ये टैंक के बच्चे हैं, और तुम्हें तो पोते चाहिए थे तो तुम मेरा साथ दे रही थी। दोनों आर्ग्यू करने लगती हैं। तो टैंग असिस्टेंट को बोलते हैं कि चैन को घर से निकाल दो। असिस्टेंट चैन और उसके बेटे को निकाल देता है, और टैंग कैंडी के रूम में जाता है तो वो सो रही थी। तो वो उसे सॉरी करता है कि ये लोग तुम्हें बुली करते रहे मगर मैंने तुम्हारा ट्रस्ट नहीं किया, और बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छा फादर बनूंगा और तुम अपनी मॉम को भूल जाओगी। और योए अपने ऑफिस आती है तो सेक्रेटरी से बताती है कि आपके लिए फ्लावर आए हैं। योए फ्लावर से देखती है तो बोलती है कि अगर ये टैंग ने भेजे हैं तो उसे तो ऑलरेडी पता है कि मुझे रोजेस पसंद नहीं। हाओ आता है तो बोलता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें कौन से फ्लावर पसंद है। और फिर वो पूछते हैं कि क्या ये टैंग ने भेजे हैं, और वो उसमें कार्ड देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ था कि मैंने चैन को घर से निकाल दिया। वो कार्ड नीचे फेंकते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें उसके पास वापस जाने की जरूरत नहीं। तभी टैंग योए को कॉल करता है कि मेरी बेटी तुम्हें लाइक करती है और अगर तुम कुछ दिन उसके साथ रहो तो वो खुश हो जाएगी, और योए को अपनी बेटी वापस लानी थी तो वो ओके बोलती है। हाओ जेलस होने लगते हैं तो फोन दूर करता है तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी दूंगा, तुम मेरे साथ रहोगी। और मिसेस लू कैंडी से बहुत नफरत करती थी तो वो एक मेडिसिन में कॉकरोच डालती है तो बनाकर उसे पिलाने लगती है। कैंडी बोलती है कि मैं ये नहीं पीऊंगी। योए आती है तो मिसेस लू को बोलती है कि बच्ची को बुली क्यों कर रही हो, और वो जानती थी कि मिसेस लू उसे भी मेडिसिन में कॉकरोच डालकर देती थी तो वो जानती थी कि ये क्या है। तो वो जबरदस्ती वही मेडिसिन मिसेस लू को पिलाती है तो वो शाउट करने लगती है। टैंग आता है तो मिसेस लू बोलती है कि देखो ये लड़की मुझे बुली कर रही है। तो योए बोलती है कि ये कॉकरोच वाला सूप आप छोटी बच्ची को क्यों पिला रही हैं। टैंग अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप मेरी बेटी को बुली करती हैं
तो आपको नर्सिंग होम चले जाना चाहिए। मिसेस लू ना बोलती है तो टैंक मेड्स को बुलाता है तो बोलते हैं कि इन्हें कार में बिठाओ, और वो जबरदस्ती मिसेस लू को कार में बिठाती हैं। तो योए उनको क्लोज होती है तो उन्हें मदर इन लॉ बुलाती है, और मिसेस लू को समझ आ जाती है कि वो योए है, और वो शाउट करती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, मगर कार चली जाती है। कैंडी खेलने के लिए अंदर चली जाती है तो टैंक योए को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, और होए दूर से उन्हें देख रहा था तो वो बहुत गुस्से में था। और योए कंपनी वापस आती है तो होए से बोलते हैं कि तुम छोटी बच्ची नहीं, तुम्हें किसी की फेवर के बदले गिफ्ट लेने की जरूरत नहीं, और वो उसका नेकलेस काटता है तो फेंक देता है और दूसरा नेकलेस पहनाने लगते हैं। तो योए बोलती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। हाओ से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तो योयो से बोलती है कि अगर तुम मेरी बेटी को मेरे पास वापस लाओ तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। हाओ बोलते है कि 3 दिन बाद मीटिंग है तो तुम टैंक की कंपनी खोल लोगी और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और 3 दिन के बाद मैं तुम्हारी बेटी को वापस ले आऊंगा। और मिसेस लू को नर्सिंग होम लाया जाता है तो उसे योए के कहने पर एक वार्ड में बंद किया गया था, और वो शाउट करती है कि मैं जानती हूँ कि योए जिंदा है। योए आती है तो मिसेस लू से बोलती है कि मैं अपने बेटे को बताऊंगी कि तुम रियल में कौन हो। योए बोलती है कि बताना चाहती हो तो बता दो, और बोलती है कि तुम नर्सिंग होम में मजे कर रही हो और कल तुम्हारा बेटा बैंकरप्ट होने वाला है तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा और वो यहाँ के बिल तो दे नहीं पाएगा, तो तुम रोड पर चली जाओगी। मिसेस लू बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। योए बोलती है कि पहले अपनी जान बचाओ तो फिर मुझे मार लेना। और हाओ कैंडी को घर लाता है तो पहले उसके साथ गेम्स खेलते हैं, तो फिर उसके लिए हॉर्स बनता है तो हॉर्स राइडिंग करवाता है। योए आती है तो कैंडी उसे बताती है कि अंकल बहुत अच्छा है, और कैंडी को अच्छा लग रहा था कि हाओ मेमी की केयर करता है। कैंडी हाओ को बोलती है कि मुझे बर्गर खाना है। योए बोलती है कि बच्चे बर्गर नहीं खाते, मगर हाओ उसे उठाकर वहीं ले जाते हैं तो योए भी उसके पीछे जाती है, और पहले वो लोग कैंडी को बर्गर खिलाते हैं तो फिर पार्क लाते हैं तो उसके साथ सारा दिन खेलते रहते हैं, और वो लोग कैंडी को टैंक के घर छोड़कर वापस आते हैं तो हाओ रास्ते में सोया हुआ था। और जब घर आते हैं तो योए उसे उठाने लगती है तो हाओ का थैंक्स करती है और वो उसे किस करती है तो हाओ उसे सेड्यूस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बोर्ड मेंबरान की मीटिंग थी तो सब लोग टैंक को बोलते हैं कि नया शेयर होल्डर कौन है। योए आती है तो टैंक सबको बताते हैं कि नई शेयर होल्डर ये है। योए बोलती है कि मैं जियांग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। टैंक हैरान लगते हैं तो योए उसे डॉक्यूमेंट सिखाती है और बोलती है कि तुमने खुद 10% शेयर मेरे नाम ट्रांसफर किए तो मेरे शेयर तुमसे ज्यादा हो गए, और रूल्स के हिसाब से जिसके शेयर ज्यादा हों वही कंपनी का प्रेसिडेंट होता है। और टैंक डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो उसे पता चल जाता है कि वो उसकी वाइफ है। वो बोलते हैं कि तुम योए हो तो मुझे चीट नहीं कर सकती। योए गार्ड्स को बुलाती है कि इसे बाहर निकालो। गार्ड्स उसे बाहर निकालते हैं तो योए हाओ के साथ कॉपरेशन के लिए साइन करती है, और योए बाहर आती है तो टैंक बोलता है कि तुम जिंदा कैसे हुई। योए बोलती है कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। टैंक बोलता है कि मुझे पता है कि अभी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरे साथ घर चलो। योए से स्लैप करती है तो बोलती है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, और बोलती है कि तुम्हारा घर और कार भी मैं छीन लूंगी। और टैंक अपने घर जाते हैं तो उसका घर सील हो चुका था क्योंकि योए ने पुलिस को एविडेंस दिए थे कि टैंक ने कई सालों से टैक्स नहीं दिया, तो वो लोग उसकी सारी प्रॉपर्टी सील कर देते हैं और इसके बाद उसे जेल जाना था। हाओ और योए दूर से उसे देख रहे थे। हाओ पूछता है कि क्या तुम खुश हो। योए बोलती है कि ये यही सब डिजर्व करता था। और मिसेस लू न्यूज सुनती है कि उसका बेटा बैंकरप्ट हो गया तो वो क्रेजी होने लगती है। 2 नर्सें आती हैं तो उसे बाहर फेंकती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारा बिल पे नहीं हुआ, और मिसेस लू के पास कुछ नहीं बचा तो वो रोड पर भीख मांगने लगती है। योए आती है तो मिसेस लू के हाथ में गोल्ड का प्याला देती है तो बोलती है कि इसमें भीख मांगो, और वो मिसेस लू को फोर्स करती है तो वो प्याला पकड़ लेती है और वो उसमें भीख मांगने लगती है। तो लोग बोलते हैं कि क्या ये औरत क्रेजी है, भला कोई ऐसे प्याले में भीख मांगता है तो कोई से भीख नहीं देता। तभी योए बुद्धा मास्टर को देखती है तो उसके साथ चली जाती है। मास्टर बोलते हैं कि तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया है तो तुम जिंदा नहीं रह सकती। योए पूछती है कि मेरे पास कितना टाइम है, तो मास्टर से बोलते हैं कि तुमने लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया है तो गॉड तुम्हें चांस देना चाहता है कि तुम अपनी लाइफ अर्ज पर रहकर कंप्लीट करो, मगर लाइफ के बदले किसी और की लाइफ चाहिए। तो योए पूछती है कि मुझे किसकी लाइफ देनी पड़ेगी। मास्टर उसे कुछ नहीं बताता। वो चली जाती है तभी कैंडी आती है तो वो मास्टर को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम अंकल हाओ के साथ हमेशा खुश रहे, और बोलती है कि उन्हें जिंदा रहने दें, अगर किसी की लाइफ चाहिए तो मैं मरने के लिए रेडी हूँ। तो मास्टर से बोलते हैं कि ओके 3 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कैंडी बोलती है कि आप मुझे 1 मंथ का टाइम दें क्योंकि मैं अपनी मॉम
और अंकल हाउ की शादी होते देखना चाहती हूँ। तो मास्टर उसे 1 मंथ का टाइम दे देता है और कैंडी 1 मंथ अपनी मॉम के साथ स्पेंड करती है। तो एक दिन मिस्टर हाउ ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि कैंडी उसे कॉल करती है कि मॉम बेहोश हो गई है तो आप घर आए। वो भागता घर आता है तो सारा घर सजा हुआ था। हाउ जोए को पूछता है कि ये सब क्या है। कैंडी उसके बालों में वेल लगाती है तो जोए बोलती है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली हूँ और वो उसे रिंग देती है। तो हाउ बोलता है कि ये काम मेरा है और वो उसे प्रपोज करता है। तो कैंडी और जोए दोनों खुश होती हैं और हाउ जोए को रिंग पहनाता है। तो कैंडी बोलती है कि मेरे जाने का टाइम आ गया। वो नीचे गिरती है और ब्लड की वॉमिट करती है। दोनों उसके लिए वरीड होते हैं। तो जोए बोलती है कि हम हॉस्पिटल चलते हैं, मगर कैंडी बोलती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं और मैंने मास्टर से प्रॉमिस किया था कि आप अंकल के साथ खुश रहें और इसके बदले वो मेरी लाइफ लें। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मास्टर कैंडी को बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल और मॉम की शादी हो जाए तो वो दोनों हेल्दी रहेंगे, मगर इसके बदले हमें दूसरी लाइफ चाहिए और तुम्हें जो नई लाइफ मिलेगी तुम मेरी डिसाइपल बनकर मेरे साथ रहोगी। और कैंडी को अपनी मॉम की लाइफ में जाना थी तो वो ओके बोलती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं दोनों कैंडी को लेकर बाहर भागते हैं कि उसे हॉस्पिटल लेकर चले। तभी जोय फील करती है कि वहाँ कोई है और वो मुड़कर देखती है तो मास्टर और कैंडी के सोल को देखती है। वो दोनों साथ जा रहे थे तो वो नीचे बैठकर रोने लगती है। और एक दिन न्यूज में बताया जा रहा था कि कल मिड टर्म फेस्टिवल था तो मिस्टर हाउ और मेमी की शादी हो गई और दोनों ने ग्रैंड फंक्शन अरेंज किया। और कैंडी मिस्टर हाउ और अपनी मॉम की फोटो देखती है तो बोलती है कि मॉम मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और मुझे इस जन्म में मास्टर की डिसाइपल बनकर रहना है तो मैं आपसे नहीं मिल सकती। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।